हेलो बच्चों, कल हमने आपको क्वथनांक के बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हिमांक के बारे में। आज का टॉपिक है हिमांक। इसको बच्चों अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है हिमांक? हिमांक को अंग्रेजी में फ्रीजिंग पॉइंट, FREEZING POINT। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। क्या बोला बच्चों हमने? किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। बात होती है बच्चों हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। ये हिमांक का अवनमन क्या है? किसे कहेंगे भैया? ध्यान आपका इधर होना चाहिए। हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हिमांक का अवनमन क्या है? विलयन, क्या बोला? विलयन और विलायक, ये कल हमने आपको बताया था कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। कल बताया था। आज क्या बता रहा हूं? हिमांक का अवनमन। ध्यान देना बच्चों, हिमांक का अवनमन क्या है? विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। क्या बोला बच्चों? विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। अर्थात हिमांक का अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? डेल्टा टीएफ। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट यानी T0 और विलयन का हिमांक T हो तो बच्चों डेल्टा टीएफ बराबर T नॉट माइनस T। यहां डेल्टा टीएफ क्या है बच्चों? तो डेल्टा टीएफ क्या है? हिमांक का अवनमन T0 शुद्ध विलायक का हिमांक T विलयन का हिमांक
आपको हमने बताया है नोट में, ये जो डेल्टा टीएफ है ये प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम होता है, इसलिए डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, यानी हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। आप जानते हो प्रोपोर्शनल हटता है, इक्वल होता है, कोई न कोई कांस्टेंट आता है। कौन आया? के एफ। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ क्या है बच्चों? हिमांक का अवनमन। के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। और स्मॉल एम यहां क्या है बच्चों? विलयन की मोललता। भैया हिमांक के अवनमन से अणुभार ज्ञात करना। हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना। किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ के अणुभार की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। कौन सा सूत्र याद रखोगे? स्मॉल एम बराबर 1000 के स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये सूत्र याद रखना है आपको। स्मॉल एम पदार्थ का अणुभार है, पदार्थ का अणुभार। स्मॉल डब्ल्यू पदार्थ का भार ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में, डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन और केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक। बच्चों अगर मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ की जगह विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक ज्ञात हो तो यम बराबर कौन सा सूत्र याद रखोगे? 100 कैपिटल के स्मॉल डब्ल्यू पूरा बटे डेल्टा टीएफ गुणते कैपिटल डब्ल्यू। अब यहां पर स्मॉल एम पदार्थ का अणुभार, स्मॉल डब्ल्यू पदार्थ का भार ग्राम में, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार ग्राम में, डेल्टा टीएफ हिमांक का अवनमन और कैपिटल के विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक। ये बच्चों मोलर और मोलल दो अलग अलग बातें हैं। हम किसकी चर्चा करेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। 1 किलोग्राम, क्या बोला? 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल
घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या बोला बच्चों, ध्यान रखो इधर। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और ग्राम अणु क्या है भैया? ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। परिभाषा क्या है? 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहलाता है। क्या बोला? 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहलाता है। यहां पर इसको हम KF और यहां पर इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको बताया था, अगर हम एक तरफ क्या ले लें, विलायक, और एक तरफ क्या ले लें, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF, यानी केल्विन मोलल इनवर्स। ध्यान देना है आपको। अगर विलायक में जल एथिल एल्कोहल क्लोरोफॉर्म बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड और लास्ट में बच्चों कैम्फर यानी कपूर द्रव, वही कपूर द्रव लिक्विड फॉर्म में, जल H2O, एथिल एल्कोहल C2H5OH, क्लोरोफॉर्म CHCl3, बेंजीन C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कैम्फर C10H16O। भैया जल के लिए बताया गया है 1.86, एथिल अल्कोहल के लिए 1.99, क्लोरोफॉर्म के लिए 4.70, बेंजीन के लिए 5.12, कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए 31.8 और कैम्फर के लिए 40.0। जल के लिए KF का मान 1.86, एथिल अल्कोहल 1.99, क्लोरोफॉर्म 4.70, बेंजीन 5.12, कार्बन टेट्राक्लोराइड 31.8 और कैम्फर 40.0। एक बार देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हो।